पकौड़े। जी हाँ, पकौड़े। नाम तो सुना होगा, अलग अलग तरीके के खाए भी होंगे, लेकिन आज की हमारी अनोखी रेसिपी के अंदर हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े, जिसके अंदर होगी स्पाइस्ड पोटैटो की स्टफिंग। सेंटर में है चीज बॉम्ब। जी हाँ, सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है, उतना ही मजा आपको खाने में भी आएगा। साथ ही उसके हम देंगे एक बढ़िया सी तंदूरी डिप। सो तंदूरी डिप, गर्मा गर्म पकौड़े। जय हो। शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी रेसिपी है उसके अंदर अलग अलग स्टेप हैं। पहला है जहां पर हम बनाएंगे आलू का मसाला। दूसरा, हम प्याज को तैयार करेंगे। तीसरे स्टेप में इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और चौथे स्टेप में बैटर बनाकर उसे फ्राई करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। पैन गरम है, उसमें जाएगा ऑयल। गर्मा गर्म तेल के अंदर थोड़ी सी हींग, मस्टर्ड सीड्स। ये सुनिए, इसमें चटकने की आवाज आ गई। इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक। साथ ही थोड़ा सा आप इसमें चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद नहीं, इसे इस स्टेज पे अवॉइड कर सकते हैं। गार्लिक को कच्चा कच्चा ही रखना है। इसमें जाएंगे करी लीव्स, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, सम सॉल्ट। अब तेज आंच पर आलू की होगी भुनाई 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि आलू जो उसका कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। मतलब ठीक जिस तरीके से आलू का बोंडा बनता है ना, ये समझ लीजिए वही मिक्सचर है जिसे हम प्याज में स्टफ करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैश करना है, आलू के अंदर कोई गुठली ना हो। अलग से निकाल कर इसे हम कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे। यूँ फैला लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। परफेक्ट। अब हमें प्याज को तैयार करना है। उसके लिए प्याज को लेंगे और बीचों बीच काटेंगे। मैंने मीडियम साइज अनियन लिया है और उसकी जो आई है, जिसे गांठ कहते हैं, उसे हम निकाल देंगे। ऊपर का छिलका भी निकल आएगा। अब देखिए, जो प्याज है, इसकी जो ये पुच्छल है, इसे हम काट देंगे। इसके ये बीच का निकालना है हमें, ये अलग। और इंडिविजुअल प्याज की ये जो लेयर्स हैं, इनको अलग अलग कर लेंगे। अब जो ये अंदर का प्याज बचा हुआ है, इसको आप पतला पतला काट कर अलग से प्याज की भजिया बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारे ये अनियन के शेल्स। अब क्या करना है, हमें लेनी है थोड़ी सी आलू की स्टफिंग, गोल आकार देकर उसे भरना है प्याज में। थोड़ा एक्स्ट्रा आप भर सकते हैं। एंड इसी के अंदर हम एक कैविटी बनाएंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे चीज़। इसे बंद किया। अब प्याज का जो दूसरा हिस्सा है, उसको इस पे लगाया इस तरीके से। ये बन गया प्याज आलू का अनोखा पकौड़ा, जिसके सेंटर में है चीज बॉम्ब। मजेदार। ऐसे ही बाकी सबको भी हम स्टफ करके रख लेंगे। अनियन स्टफ हो गए। अब हम बनाएंगे बेसिक बेसन का बैटर। उसमें नमक, जरा सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी कसूरी मेथी, जरा सा गरम मसाला, थोड़ा जीरे का पाउडर। अच्छे से मिला लें। थोड़ा सा पानी। और अब वो बिल्कुल पकौड़े वाला बैटर, थिक बट पोरिंग। दैट्स ऑल वी नीड। अच्छे से मिलाएंगे तो कोई गुठली होगी बेसन की, वो निकल जाएगी। अनदर डैश ऑफ वाटर और बैटर तैयार। ये देखिए, गाढ़ा है लेकिन बह रहा है, थिक बट पोरिंग। जैसे ब्रेड पकौड़े का बैटर होता है या पकौड़ों का बैटर होता है, बिल्कुल वैसा। प्याज लेंगे, वो जाएगा इसके अंदर। अच्छे से कोट करेंगे। टेक इट आउट, शेक ऑफ द एक्सेस बैटर, और ये जाएगा कढ़ाई में। वाह, लुक एट दिस, क्या खूबसूरत इसकी शेप आई है। फैंटास्टिक। प्याज और आलू के हमारे अनोखे पकौड़े तैयार। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से इसका नज़ारा।
क्या बढ़िया खुशबू आ रही है प्याज की और अंदर आलू और चीज़। हमारे अनोखे पकौड़े तैयार हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है जब तक हम तैयार ना करें हमारा स्पेशल तंदूरी डिप जो जाएगा इन पकौड़ों के साथ। तंदूरी डिप, तंदूरी मैरिनेशन वाले फ्लेवर्स। तो सबसे पहले कच्चा सरसों का तेल। ना इस कच्चे सरसों के तेल के अंदर हम डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर। जो लाल मिर्च है अपना रंग सबसे बेस्ट छोड़ती है ऑयल के अंदर, तभी जब लाल मिर्च और सरसों का तेल हम मिलाते हैं तो हमें रेड कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बंधी हुई दही, हमारे पास है ये वेज मेयोनीज, थोड़ा सा लेमन जूस, मामूली सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ताज़ा कटा हुआ धनिया, काला नमक, रेगुलर सॉल्ट, कसूरी मेथी का पाउडर। बढ़िया। बस इसमें आपको ध्यान देना है जो अदरक लहसुन का पेस्ट है मामूली सा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो ये कच्चा फ्लेवर बहुत तंग करेगा। टाइम टू टेस्ट दिस। ऑसम। आज तो बल्ले बल्ले, बढ़िया अनोखे पकौड़े और एक्चुअली में बहुत ही अनोखी डिप। तो सर पकौड़े और डिप तैयार। मेरा काम हो गया, अब आपका काम। बनाइए और उसके बाद अपने कमेंट्स को शेयर कीजिए मेरे साथ। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, अनोखे कमेंट्स का।